जीवन मुक्ति का लक्षण। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे रघुनंदन, जिनके चित्त परमात्म चिंतन में लगे हुए हैं, जिनके प्राण उन्हीं में रम रहे हैं, जो परस्पर परमात्म तत्व का बोध कराते हुए सदा परमात्मा की ही चर्चा करते हैं, उसी से ही संतुष्ट होते हैं और उसी में निरंतर रत रहते हैं। एकमात्र ज्ञान में ही जिनकी निष्ठा है तथा जो सदा परमात्म ज्ञान का ही विचार करते हैं, उन पुरुषों को ही वह जीवन मुक्ति प्राप्त होती है, जो देह त्याग के अनंतर विशुद्ध मुक्ति ही है। शास्त्रानुकूल व्यवहार करते हुए भी जिस पुरुष की दृष्टि में ज्यों का त्यों स्थित हुआ यह जगत विलीन हो जाता है, उस आकाश के समान शून्य प्रतीत होने लगता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो व्यवहार में लगा हुआ ही एकमात्र योग निष्ठा को प्राप्त हो, जागृत अवस्था में भी सुषुप्त पुरुष की भांति राग द्वेष हर्ष शोक आदि से शून्य हो जाता है, उसे जीवन मुक्त कहते हैं। जिसके मुख की कांति सुख में उदित नहीं होती तथा दुख में अस्त नहीं हो जाती और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से ही जो संतोष पूर्वक जीवन निर्वाह करता रहता है, वही जीवन मुक्त कहा जाता है। जो निर्विकार आत्मा में सुषुप्त की भांति स्थित रहता हुआ भी अविद्या रूपिणी निद्रा का निवारण हो जाने से सदा जागता रहता है, जिसकी जागृत अवस्था नहीं है और जिसका ज्ञान सर्वथा वासना रहित है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिसमें अहंकार का भाव नहीं है, जिसको बुद्धि कर्म करते समय कर्तव्य के और न करते समय अकर्तृत्व के अभिमान से लिप्त नहीं होती, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा के किंचित उन्मेष और निमेष से ही तीनों लोकों की प्रलय और उत्पत्ति देखता है तथा जिसका सबके प्रति अपने सम्मान ही भाव है, अर्थात जो सबके प्रति आत्म भाव रखता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। जिससे लोगों को उद्वेग नहीं होता और जिसको लोगों से उद्वेग नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष और भय से रहित है, वह पुरुष जीवन मुक्त कहा जाता है। जिसकी संसार के प्रति सत्यता बुद्धि नष्ट हो गई है, जो दूसरों की दृष्टि में अवयवों से युक्त होने पर भी वास्तव में अवयव रहित है तथा जो चित्त युक्त होकर भी वस्तुतः चित्त से शून्य है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। हे श्री राम, विदेह मुक्ति ही मुक्ति कहलाती है। इसी को ब्रह्म कहा गया और इसी को निर्वाण कहते हैं। इसकी प्राप्ति कैसे होती है यह बता रहा हूँ, सुनो। मैं, तुम, यह, वह इत्यादि रूप से जो यह दृश्य प्रपंच दिखाई देता है, यह यद्यपि सत्य रूप से प्रतीत होता है, तथापि वंद्यापुत्र के समान इसकी कभी उत्पत्ति हुई नहीं। ऐसा निश्चय हो जाने पर यह मुक्ति प्राप्त होती है। जो आदित्य शांत चिन्मय और आकाश के समान निर्मल है, वह ब्रह्म ही यह संपूर्ण जगत है। क्योंकि सब में सत्ता मात्र ही बोध होता है। हे रघुनंदन, मैंने सोने के कड़े में बहुत विचार करने पर भी विशुद्ध सुवर्ण के सिवा कहीं कोई कड़ा नाम की वस्तु नहीं देखी। जल की तरंग में मैं जल के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं देखता, क्योंकि वहाँ वैसी तरंग नहीं दिखाई देती
जहाँ वैसी तरंग नहीं दिखाई देती वहाँ भी जल ही है। अतः जहाँ तरंग है वहाँ भी जल के अतिरिक्त कुछ नहीं। वायु के अतिरिक्त कभी कहीं भी स्पंदन, गतिशीलता नाम की कोई वस्तु नहीं है। स्पंदन सदा वायु रूप ही है। अतः इन दृष्टांतों के अनुसार यह जगत भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जैसे आकाश में शून्यता है, मरुभूमि में ताप ही जल है और प्रकाश में सदा तेज स्थित है, इसी प्रकार ये तीनों लोक पर ब्रह्म परमात्मा ही हैं।